किसी भी नगर की स्वास्थ्य, स्वच्छता व विकास कार्यों में स्वायत्त निकायों की एक विशेष भूमिकाएं होती है। कोटा शहर में स्वायत्त निकाय के रूप में नगर निगम स्थापित है। कोटा शहर में 2 नगर निगम इस वक्त बने हुए हैं। इनकी सारी जो सुविधाएं, जो भी नगर निगम के अंतर्गत जो सुविधाएं आती है, उनकी मुख्य धुरी होती है एक वार्ड पार्षद। वार्ड पार्षद जिस तरह ग्राम पंचायतों में सरपंच का जो दायित्व होता है, उसी तरह सीधे आमजन से जुड़े और उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए वार्ड पार्षद ही एक ऐसे शख्स होते हैं सीधा जनता से जुड़ा होता है। वो अपनी समस्याओं को उन तक पहुंचाते हैं। ऐसी कड़ी में आज हमारे साथ कोटा दक्षिण नगर निगम के वार्ड संख्या 5 के पार्षद जितेंद्र सिंह जी हैं। जितेंद्र सिंह जी से इनके वार्ड के परिप्रेक्ष्य में पूरी जानकारी लेंगे। इनके वार्ड में कितनी बस्तियां हैं, कितनी कच्ची बस्तियां हैं और कितनी मतलब क्या क्या सफाई की व्यवस्था है, इसके बारे में हम इनसे बखूबी बात करते हैं। आइए बात करते हैं जितेंद्र सिंह जी से। जितेंद्र सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जितेंद्र सिंह जी, आज लंबे समय से राजनीति में आप का पदार्पण है और जनता के लिए संघर्ष करके आपने एक मुकाम हासिल किया है। वर्तमान में आप गौशाला समिति के अध्यक्ष भी हैं और बखूबी से गौ सेवा के लिए तत्पर भी रहते हैं। मैं जितेंद्र सिंह जी आपसे जानना चाहता हूं कि आपका जो वार्ड है, वार्ड नंबर 5 दक्षिण, वह उसका परिक्षेत्र कितना बड़ा है और कौन कौन सी कॉलोनियाँ उसमें आती है? श्याम नगर, शिवपुरा का कुछ हिस्सा जी और हजीरा बस्ती और ये पोल्ट्री फार्म का कुछ हिस्सा आता है। जी, 3 हिस्सों में बटा हुआ वार्ड है। जितेंद्र सिंह जी, क्या स्थिति है आपके वार्ड की? किस तरह आप उसका, जो आप बता रहे हो कि इतना लंबा एरिया है, किस तरह उसका संचालन आप कर पाते हैं? देखिए, मैं 2009 में निर्दलीय पार्षद के रूप में वार्ड नंबर 6, जब शिवपुरा और हनुमान बस्ती एक वार्ड रहता था, तब वहाँ जीता था। तो निर्दलीय जीतने के बाद जवाबदारी बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि जनता ने 2 राष्ट्रीय पार्टियों को नकारते हुए, उनके सिंबल को नकारते हुए मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति को निर्दलीय जिताया। बहुत बढ़िया। तो मैंने मेहनत की, मैंने एक व्यवस्था, क्योंकि हर जगह डेरे प्रथा है सफाई में, उससे बहुत आसान हो जाता है काम पार्षदों के लिए। मगर मेरे वार्ड में डेरे प्रथा नहीं है, आज भी नहीं है, उस टाइम भी नहीं थी। तो मैंने कठिन परिश्रम करके और व्यवस्था को जमाया। मेरी यहाँ एक व्यवस्था, क्योंकि मेरी यहाँ नालियाँ 90% खुली हुई है। जैसे कॉलोनी में कवर्ड रहती है वैसे नहीं। जी। तो मैंने अलग टीम बनाकर हर 7 दिन में, 6 दिन या 7 दिन में नालियाँ नियमित सफाई होना, उसका झाड़ू लगने वाली टीम अलग रहती है। उसके अलावा मैं सुबह 7 बजे से 12 बजे तक अपने वार्ड को नहीं छोड़ता था। बहुत बढ़िया। मगर जब से मैं गौशाला चेयरमैन बना, तब से मैं समय कम देता हूँ। मगर मैंने वहाँ मेरे वार्ड में 3 व्यक्ति मेरे संबंधित को वार्ड में सहायक पार्षद बना रखे हैं। जैसे एक हजीरा बस्ती को देखता है, एक श्यामनगर को देखता है और एक ऑफिस संभालता है किसी भी समस्या के लिए। तो संघर्ष बड़ा है। जिस तरह से सरपंचों का छोटा वोटर कम रहते हैं, मगर सरपंचों को जितने अधिकार है, उस तरीके से नगर निगम के पार्षदों को कोई अधिकार नहीं दे रखा। बिल्कुल। और अधिकारियों का आचरण बिल्कुल कोऑपरेट नेचर नहीं रहता है। क्योंकि हम तो पार्षद हैं, हम समस्या लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं, वो कचरे के ढेर में डाल देते हैं।
सिर्फ एक सफाई से संबंधित कोई काम बताएं तो वहाँ का इंस्पेक्टर जमादार हमारी बात सुनने के लिए आता है। जी। जितेंद्र सिंह जी, आप निर्दलीय रूप में भी आपने जीत हासिल की, क्योंकि निर्दलीय वही जीत सकता है जो सीधा वार्ड की समस्या या जनता से सीधा उसका रूबरू होना होता है, यानी उसके सुख दुख में मतलब शरीक होना। आप कब से राजनीति में आए? मैं 88 से, जी। क्योंकि स्वर्गीय दाऊदयाल जोशी जी दादावाड़ी में भी रहते थे, मैं भी दादावाड़ी में रहता हूँ। उनके सानिध्य में रहकर हमने सामाजिक सेवा, और उनका एक मूल मंत्र था नर सेवा नारायण सेवा। जी जी। क्योंकि ईश्वर किसी ने देखा नहीं, वो एक ही बात कहते थे, जो भी अपन दीन दुखी की किसी प्रकार से मदद कर सके वो ईश्वर की मदद है। जी। तब से मैं सामाजिक सेवा में, मगर मैंने कोई पद नहीं लिया। और 2009 में मेरे मित्रों ने मुझे शिवपुरा से चुनाव लड़ने के लिए कहा। मैंने पार्टी से भी टिकट मांगा, मगर कारणवश पार्टी ने मुझे नहीं दिया और मैं लड़ा और मैं जीता। उसके बाद से ही दूसरी बार हमने बदाम भाई है जो कचौरी बेचती थी, उन्हें निर्दलीय लड़ाया, वो जीती। इस बार हम 2 पार्षद हैं, प्रदीप कसाना मेरे पुराने वार्ड से और मैं अगले वार्ड से 5 नंबर से पार्षद। यानी आप ऐसे कार्यकर्ता रहे हैं जनता के, जो पूरे आपके इलाके को एक सूत्र में बांध के रखा और हर आने वाले 5 साल में यानी कब्जा आप ही करा। कब्जा तो नहीं कह सकता, जनता ने आपको चुना, क्योंकि जनता ही माई बाप होती है। जनता का ही प्यार है साहब, जनता ही जनार्दन। जितेंद्र जी, आपका लगातार पार्षद बनना ये साबित करता है कि आपने उन वार्डों में मतलब विकास काम बखूबी से कराए और अच्छी गुणवत्ता से कराए होंगे, या सफाई व्यवस्था में भी आपने मतलब पुरजोर कोशिश में आप लगे रहे होंगे, तब जाके जनता ने आपको दोबारा माला पहनाई। क्या थे आपके ऐसे विकास कार्य जो जनता को उनके हृदय में उतारा है? आप देखिए, आदमी चाहता है कि तुरंत जो भी समस्या हो वो विधायक सांसद मोदी के पास नहीं जाता है। वो चाहता है कि मेरा पार्षद मेरे लिए तुरंत खड़ा रहे, तो उसके लिए समय ज़्यादा देना पड़ता है। तो जनता के लिए हमेशा खड़े रहे। सफाई व्यवस्था और टीपर हैं तो दोनों टाइम टीपर चलते हैं, अभी विविध हेल पर टीपर आते हैं जी। और जो प्रभारी बना रखे हैं मैंने प्राइवेट, वो उस पर मॉनिटरिंग करते हैं। दूसरी बार अभी श्याम नगर एक नया एरिया जुड़ा, तो 20 से 25 साल से वहाँ मुख्य समस्या थी कि बरसात आते ही 3 से 4 फुट पानी श्याम नगर में भर जाया करता था। अच्छा। और लाखों रुपए का आम आदमी का नुकसान होता था। उसके अलावा जंगल से आने वाले पानी के साथ सांप आ जाया करते थे जी, तो उनसे भी डर बना रहता था। तो मेरी प्राथमिकता रही, माननीय मंत्री महोदय को मैंने निवेदन किया धारीवाल साहब से, तो मैंने कहा इस तरह की समस्या है साहब। तो उन्होंने आरडी मीणा साहब से कहा और आज वो 2.25 करोड़ रुपए का एक 8 फुट चौड़ा नाला आरसीसी का वो बना। इसकी वजह से इस बार बाढ़ में मेरे यहाँ श्यामनगर में बिल्कुल पानी नहीं जी। दूसरा, मौत मरण में महिलाओं को नहाने की दिक्कत आती थी, शौचालय बनवाया जी, सुलभ शौचालय एक बनवाया, पार्क बनवाया। और सबसे बड़ी समस्या अकेलगढ़ मेरे कॉमन में होने की वजह बावजूद भी 24 घंटे पानी सही नहीं आ पाता था। केडीएल की ऐसे ही बहुत लाइट की बहुत रेटें बढ़ी हुई है, मगर उसके बावजूद मोटर चलाकर 2 मंजिल पर 3री मंजिल पर, तो मैंने संघर्ष करके सभी लोगों की मोटरें हटवा दी और बाकायदा 2री 3री मंजिल पर नियमित पानी आ रहा है। और जो रोड 2009 में, क्योंकि संघर्ष तो करना पड़ता है, तो 2009 के बाद जो मैंने रोड बनाया वो आज भी जीवित है। सिर्फ कुछ रोड जिनमें ये सीवरेज वाले जो खुदाई हुई है, खुदाई उससे थोड़े बहुत 19-20 खराब है, मगर संघर्ष बहुत करना पड़ता है। जिस प्रकार से सरपंचों को हर चीज का अधिकार है, उस तरह का अधिकार नगर निगम के पार्षदों को भी मिलना चाहिए। कारण क्या है कि क्रोश टूट जाए तो पार्षद से ही मांग करते, अब बजट ही नहीं, अधिकारी टाल, मगर वो आम जनता तो ये मानती है कि पार्षद से कहते ही काम हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सीधा जुड़ाव जनता पार्षद से होता है। तो वो बड़ी परेशानी आती है। अभी 8 महीने हो गए, नगर निगम की स्थिति ये है कि एक लाइट नहीं लगवा सकते आप।
एक कोई क्रोश टूट जाए तो उसको ठीक नहीं करा सकते हुआ। श्वानशाला इतने समय से बंद है, अब चालू होने का वो सिलसिला उत्तर की चल रही है। तो अधिकारियों की जवाबदारी फिक्स होना चाहिए। हमारा पत्र जाए, जिना इन कामों के लिए कोई अधिकारी मिले, बात करे, कोई ऐसा बजट रहे कि भाई 20 लाख रुपए साल के या 30 लाख के काम। तो अब जैसे राशन डीलर हैं, तो राशन डीलर इतनी मनमानी कर रहे हैं, उनके ऊपर लगाम ही नहीं है। तो ये अधिकारी करे इस पर, उनके राशन डीलर की दुकान के ऊपर कैमरा लगना चाहिए। वो गरीब व्यक्तियों को गर्मी में तो ये स्थिति रहती है कि बुजुर्ग, क्योंकि जवान तो कोई जाता नहीं है, 2-2 3-3 दिन तक गेहूं के लिए लाइन में लगते हैं। हम लोग कहते हैं, अधिकारी सुनना ही नहीं चाहते। तो ऐसे कैमरे लगे, उसके भला उसकी कालाबाजारी रुके। और बीपीएल 2003 में चालू हुए हैं, आप देखिए अभी तक बीपीएल में ही है आदमी, और एपीएल वाले का ही नहीं, गरीब आदमी का। तो क्या है कि वार्ड में ही सर्वे कर कर जो जरूरतमंद है ना, उसे गेहूं मिलना चाहिए, ना कि बड़े व्यक्तियों को मिलना चाहिए। हम वार्ड में घूमते हैं तो वो गरीब महिलाएं हमें ही सब कुछ मानती है, तो वो इतना बड़ा बुला इस तरह बोलती है कि 2 मंजिल मकान वाले के तो गेहूं कार में आ रहा है, और उस गरीब को 5 किलो गेहूं ही नहीं मिल रहा। तो बड़ी पीड़ा होती है। जितेंद्र सिंह जी, वास्तव में बात सत्य है कि जो भी वार्ड का अंतिम व्यक्ति होता है ना, उसका जुड़ाव सीधा पार्षद से होता है। यानी उसको न एमएलए से मतलब होता है, न कोई अधिकारी से मतलब होता है। यानी जो करेगा माई बाप एक पार्षद ही करेगा। यानी वह पार्षद की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वास्तव में होती है। सबसे ज़्यादा जिल्लत भी शायद पार्षद को ही झेलनी पड़ती है, जबकि वो दोषी नहीं होता। वो किसी भी काम का आपने बताया जी, तो वो अब नोट करके किसी भी दल का पार्षद हो, मेरा मानना है, जी जी, मैं भी सीनियर पार्षद हूँ, वो अपना प्रयत्न पूरा करता है। यूआईटी से काम है, निगम से काम है, या जिससे भी काम है, मगर वहाँ अधिकारियों के नज़र में ही समझ में ही नहीं आता। अब वो 3 दिन बाद या 4 दिन बाद पार्षद मिलता है तो आदमी ये तो नहीं देखता कि यार ये पार्षद के पास कोई शक्ति नहीं है, ये प्रयास तो कर रहा है। आते ही आपसे कहा था लाइट ठीक नहीं हुई, आपसे कहा था वो खड्डा बंद नहीं हुआ, इस तरह की मतलब बहुत सारे। अभी केडीएल ने 3 महीने इतना परेशान करा साहब कि हर पार्षद 1:30 रात की 1:30 बजे से 4 बजे तक जो जागरूक रहा होगा सोया होगा इसके बाद। कारण क्या है, एक फेज जा रहा है, पूरे मोहल्ले की लाइट जा रही है और मकान है कवर्ड, मगर उन्होंने पैसा पूरा बिल में 1 महीने लेट हो जाए तो पेनल्टी पूरी वसूल कर रहे हैं। मगर जो सुविधा, जो मुझे जानकारी मिली मंत्री जी के सामने, एसी साहब ने, नागर साहब ने कहा था कि इनके एमयू में ये कि ये कलकत्ता में पूरे 1 महीने में 2 घंटे भी लाइट नहीं जाती है। ऐसी सेवा कोटा को देंगे। जब ये सेवा नहीं दे पा रहे तो कम से कम उनमें बिलों में इनके पेनल्टी जो लगाते हैं या बिलों में उनमें रियायत दो ना, मगर कोई सुनने वाला ही नहीं। बिल्कुल। जितेंद्र जी, आप गौशाला समिति के अध्यक्ष हैं जी, और जैसा हम देखते हैं गौशालाओं की प्रगति के लिए आप हमेशा प्रयासरत रहते हो। किस तरह की समस्याएं गौशालाओं में देखने को मिलती है? मैं बहुत पीड़ित हूँ। कारण क्या है कि मैं किसी की आलोचना में नहीं, जी। आज जैसे कुत्ते स्वान है तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, बिल्कुल। गौ माता और नंदी के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। इनके साथ जितना बुरा हो रहा है और उसमें अधिकारी भी इन्वॉल्व है और राजनेताओं की भी इनके प्रति उदासीनता है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि जैसे संभाग स्तर पर सरकारी गौशाला हो तो उस पर कलेक्टर महोदय 4 महीने में एक बार या डिविजनल कमिश्नर जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम कम से कम जाए। आप देखिए कि मैं जब गौशाला चेयरमैन बना, एक तो जगह की कमी, दूसरा इनकी मृत्यु का कारण जानने के लिए रत्ना जैन जी जब महापौर थी तब मैं पार्षद था, उनके साथ कई बार जाना हुआ। तो इनके पोस्टमार्टम कराया तो इनके लीवर डैमेज है, ब्लड नहीं बनता। अंडे का जो स्वरूप है उस तरह के एक पोटला गेंद की तरह पूरा उसके वजन के हिसाब से निकलता है।
तो उसको जुगालू जो करती है ये, वो जुगालू सिस्टम खत्म है। जब ब्लड कम बनता है तो ये बैठक लेने की बीमारी है इसमें, और अच्छा। डॉक्टर यही कहते हैं कि बैठक के बाद बस सेवा ही कर सकते हो। जी आज मैं 2 साल से बराबर कह रहा हूँ जगह की कमी है। तब मैं गया वहाँ 15 से 25 रोज मरा करती थी। मैंने डॉक्टरों से बातचीत करी तो डॉक्टर कहते 1% तो नॉर्मल है। तो मैंने गिनती करवाई तो 3100 कुछ गायें थी। तो मैंने कहा 30 रोज ही मरेगी। तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने प्रयास किया कि दूध देने वाली गायें अलग, और जो रोड पर पैदा होके बड़ी हो गई उन गायों बच्चे दे दिए उन्होंने, उन गायों को अलग, ताकि अपने बच्चे पाल सकें। नंदियों को अलग किया, कमजोरों का एक बाड़ा बना दिया जिसको ज़्यादा खिलाया जाए लाके। जी। तो ईश्वर की कृपा से 3 से 5 ही डेथ रेट रहेगी। जी। मगर उसके बावजूद अधिकारियों के उदासीनपन, क्योंकि लीला राम जी एक डिप्टी डायरेक्टर है, रिटायर्ड हो गए, उनके बताए उस पर हमने काम किया। क्योंकि ये रोटियों पे आधारित गौवंश है। जी जी जो सही घरों है। से जाकर रोटियां खा लेती, हरी सब्जी या हरा चारा कहीं से मिल जाता है। तो वो चीज़ अब वो भी ये समय पे उपलब्ध नहीं करा पाते। जी जी जब किसी प्रकार, जब भ्रष्टाचार गौशाला नरकशाला थी तब रोज अखबारों में आती थी। बिल्कुल। आज 6 से 8 घंटे मैं दोनों गौशालाओं में देता हूँ। और आप देखिए इन अधिकारियों ने 25 किलोमीटर दूर जाता हूँ, मेरे को साधन तक उपलब्ध नहीं करा रखा। अच्छा। मैं मित्रों के साधन से जाता हूँ। आज हमने प्रयास किया, आज 5 लाख रुपए का हम दूध बेचा, पहली बार नगर निगम के तहत, बहुत बढ़िया। और 1000 रुपये किलो घी भी बेच रहे। मगर जब अधिकारी हो गए, हमारे दोनों आयुक्त गौशाला पे जाते ही नहीं है, कभी आना ही पसंद नहीं करते। जी तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है कि इनको संरक्षण की बहुत ज़रूरत है। और थैलियों की मौत का कारण इनका थैली है। दूसरा अभी पॉलीथीन। दूसरा कारण अभी क्या हो रहा है, बरसात के समय में कोई ध्यान नहीं देता। एक तो अपने घरों में मेडिसिन निकलती है, उसे कचरा पात्र में फेंक देते हैं। बरसात का पानी पड़ा रहो, जहर हो जाती है। पागल होने के बाद इनको बचाया नहीं जा सकता। दूसरा, एक केले पकाने वाले और जो भी इस तरह के लोग हैं जो केमिकल है वो कचरा पात्रों पे डाल देते हैं। तो इनके लिए एक अभ्यारण्य की तरह जगह होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। 6 से 8 हजार गौवंश रोड पर है। और अब मेरे बहुत ताकीद करने के बाद इन्होंने अब चौकियाँ लगाई है। बिल्कुल। जब भी लगाई है, सुल्तानपुर से 1000 गायें दीगो साइड से ला रहे थे। एक मेरे मित्र ने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा वीडियो भेजना। जी। तो मैंने प्रशासन को चेताया। तो इनकी बहुत गौशाला के प्रति साहब बहुत उदासीनता है। जी जी हरा चारा समय पे नहीं आना, चापड़ पशु आहार समय पे नहीं आना, गुड़ तेल जो भी सीजनेबल चीज़ चाहिए वो समय पर। तो इनकी कोई सोच ही नहीं है, कभी बात करना ही पसंद नहीं करते कि भाई इसमें क्या किया जाए। ये तो बस जब आप लोग कभी पत्रकार महोदय इसको असलियत बताते हो इनकी, तब ये बगे बगे फिरते। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसमें सुधार की आवश्यकता है। एक पशु चिकित्सालय 0 है। संभाग का सबसे बड़ा पशु चिकित्सालय मोखापड़ा में, वहाँ कुत्ता बिल्ली का इलाज हो सकता है, रखने की जगह नहीं है कोई गायों का। एक जैसे 12 में भाया जी ने जी हॉस्पिटल पशु का, इस तरह का हॉस्पिटल खुलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जितेंद्र सिंह जी, वास्तव में गौशालाओं की जो आपने वस्तुस्थिति बताई, बड़ी गौशालाएं होनी चाहिए ताकि गौवंश बचाया जा सके। जी जी। और पॉलीथीन जो आपने बताया मुख्य विषय इनके मौत का कारण जी है ना। तो मैं जानना चाहता हूँ जितेंद्र सिंह जी, आपके वार्ड की प्राथमिकताएं आने वाले समय में क्या रहेंगी? क्या जनता आपसे अपेक्षा चाहती है कि किस तरह का विकास आपके वार्ड में हो? देखिए, जनता सफाई व्यवस्था चाहती है, निर्माण चाहती है, और उनका पार्षद उनके लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहे किसी भी चीज़ के लिए। और मैं प्रयास करता हूँ। देखो, संतुष्ट तो सबको करना असंभव है, क्योंकि राजनीतिक सोच से जीवन जीते हैं लोग। आप कितना ही किसी के लिए करो, उसकी विचार आपसे भिन्न है, तो वो 5 पकवान खाने के बाद भी नमक कम की बात कर सकता है। तो इसलिए मैंने अभी तक जो प्रयास किया है मैं उससे बहुत कुछ संतुष्ट हूँ। मगर मैं गौशाला चेयरमैन बनने की वजह से समय जो मैं दे पाता था, पहले ज़्यादातर सुबह 7 बजे से रात की
8 बजे 9 बजे भी मैं वार्ड में कहीं ना कहीं बैठा हुआ किससे मिल जाता था, वो नहीं मिल पाता हूँ। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि विधायक सांसद को हर सुविधा है, बिल्कुल सब चीज़ की, और 5,000 रुपये 51 रुपये आप पार्षद की तनख्वाह रख रहे हो, सरपंच को 8 से 10,000 रुपये दे रहे हो। उसके पंचायत राज के जो कानून है वो नगर पालिका में भी लागू होना चाहिए, और 15 से 25,000 रुपये तनख्वाह होना चाहिए। और हर आज सफाई है कोटा की, सफाई के 9 सेक्टर हैं, मगर एक ही को ठेका दे दिया जाएगा। 9 अगर सेक्टरों में ठेका बांटा जाए तो उससे सफाई व्यवस्था सुचारू होगी। और बरसात के समय में 1 महीने पहले चेतते हैं कि 5 लेबर ले लो, नाले साफ करा लो। अरे भाई, प्लानिंग तो बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल। अधिकारियों की कभी उदासीनता की वजह से जनता परेशान होती जी। ये थे हमारे साथ कोटा दक्षिण वार्ड 5 के पार्षद जितेंद्र सिंह जी। ये लगातार जनता के बीच में रहे, एक बार निर्दलीय और एक बार पार्टी से टिकट देकर इनको नगर निगम तक पहुंचाया। यानी इनकी छवि जिस तरह की जनता के बीच में है, यानी विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं और साथ ही 24 घंटे उनकी सुख दुख में खड़े रहते हैं। ऐसे पार्षद जितेंद्र सिंह जी ने जी आपसे रूबरू हुए, आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया ताकि मैं मन की बात जो पीड़ा है वो आपके सामने रख पाया। और मुझे उम्मीद है कि आपके चैनल के माध्यम से अधिकारी वर्ग और देखेंगे तो कुछ इसका समाधान हो।